चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ में विरोधी पक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा राज्यसभा में लाने का आग्रह किया, लेकिन दोनों हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया और 5 राज्य का इलेक्शन के पहले उसका प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो आरोप टीएमसी और हर राज्य में चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप विपक्ष लगा रहा है और फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ में हो रहा है और विरोधी पक्ष को हाउस में बहुमत हो नहीं हो उसका सवाल नहीं होता है। देश के सामने में अगर किसी संविधान का किसी का अवहेलना होता है, उसका वायलेशन होता है, तो उसके ऊपर देश सवाल खड़ा करता है और हर 150 करोड़ जनता जो 145 करोड़ जनता जो है उनको अपने अपने अधिकार संविधान ने दिए हैं और वो सवाल कर सकता है। और लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जो चुने हुए जनता के द्वारा नुमाइंदा चुने हुए हैं उसको सवाल पूछने की ज़रूरत है। लेकिन भारत में जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के ऊपर, एसआईआर के ऊपर, वीवीपैट के ऊपर, ईवीएम मशीन के ऊपर सवालिया निशान भारत का जनता का विश्वास, क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष जब नंगा नाच पूरे दुनिया में करता है तो जनता को मालूम पड़ता है कि ये बंदर बांट करने में बराबरी का हिस्सा नहीं मिला। इसके लिए ये सवाल संसद से उठ करके रोड पे आता है, चौराहे पे आता है और फिर उस संसद का जनता के सामने में 145 करोड़ जनता के सामने में उस संवैधानिक संस्था, उस नेता और राजनीति, कूटनीति, उद्योग नीति, रक्षा नीति, आरोप प्रत्यारोप का चीरहरण उस चौराहे पर होता है। 70 साल में जो आरोप लगते थे, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ये किया, चाहे वो सीएजी रहे, चीफ इलेक्शन कमीशन रहे, चीफ जस्टिस रहे, न्यायपालिका रहे, संवैधानिक संस्था रहे, सभी पे सवालिया निशान इतना अधिक भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं कि हर भारत के एक एक जनता को मालूम पड़ गया है कि ये किस प्रकार से, क्यों कांग्रेस पे 70 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, प्रमोद महाजन हो, अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो और अभी मौजूदा रविशंकर प्रसाद हो, एक से एक वेटरन। अब तो अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, मधु किश्वर, सुब्रमण्यम स्वामी, प्रकला सीतारमन,
गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे जैसे लोग, ओम बिड़ला, नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो जिस प्रकार से सवाल उठाते हैं और उन्होंने उठाया है, पूरे देश में 140 करोड़ जनता का, सबका, गली से दिल्ली तक सभी को मालूम है। और आज जो कांग्रेस सवाल खड़ा कर रहा है, विरोधी पक्ष कर रहा है, संवैधानिक संस्था हो, चीफ इलेक्शन कमीशन हो, न्यायपालिका हो, उस संवैधानिक संस्था का जो चीरहरण और जिस प्रकार से 70 साल बनाम 12 साल सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, चाहे वो देश के ऊपर कर्ज का बोझ हो, अगर 2013-14 तक अगर 80 करोड़ कर्ज होगा तो अभी 2,10 करोड़ कर्ज भारत के ऊपर है। कर्ज लेके घी पियो, और उसका नतीजा है डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा कर्ज हमने भारत को नरेंद्र मोदी के काल में हमने दिया है, और उसी का परिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना जवान अमेरिका के सामने में वो चुप रहना पसंद करते हैं। और एक तरफ पूरा विश्व में विश्व युद्ध चल रहा है, दूसरे तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी 5 राज्य के इलेक्शन में अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी का सेना लेकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। जनता महंगाई, बेरोजगारी, एलपीजी गैस का शिकार है, लेकिन इलेक्शन में अगर सत्ता पक्ष एसआईआर करा करके, नाम काट करके, ईवीएम में नाम जोड़ करके, ज्ञानेश गुप्ता अपने सारे पद का गरिमा को भूल करके, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो, न्यायपालिका हो और लोकसभा, राज्यसभा का स्पीकर हो, विधानसभा, विधान परिषद का स्पीकर हो, सारे देश का स्मिता को भुला करके एक ही कार्यक्रम है कि विरोधी पक्ष को तबाह करो। क्यों? नोटबंदी के बाद 140 करोड़ जनता का जो उन्होंने अपने बुरे दिन के लिए रखे थे, सभी को इन्होंने मिट्टी में मिला दिए और उस नोट को बदली करके पूरा वैश्विक स्तर पे 10,000 करोड़ जो दुनिया का राजनीति पार्टी में 10,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का फंड है। और सीएजी रिपोर्ट जो भारत का है उसमें लाखों करोड़ का डिफिसिट आज आ रहा है। भारत में 2011 से
जो आंदोलन अन्ना हजारे, रामदेव, मोहन भागवत, रविशंकर प्रसाद और एक से एक संत महात्मा जो आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध में किया, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमीशन और सभी ने जिस प्रकार से भारत का चीरहरण करके सत्ता हथियाया, आज उस संवैधानिक संस्था का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे, उस चौराहे पे उसका चीरहरण हो रहा है। कर्नाटक में सरकार गिराए गए, मध्य प्रदेश में चुना हुआ सरकार गिरा दिया गया, महाराष्ट्र में गिराए गए, राज्यपाल हो, गवर्नर हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस हो, चीफ इलेक्शन कमीशन हो, सभी के ऊपर भारत सरकार का कब्जा है और भारत सरकार पे अमेरिका का कब्जा है। जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कंप्रोमाइज्ड पीएम, कंप्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन, कंप्रोमाइज्ड संवैधानिक संस्था, कंप्रोमाइज्ड न्यायपालिका, सभी के ऊपर कंप्रोमाइज्ड होने का आरोप लगाते हैं। कंप्रोमाइज्ड चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वो देश को दिख रहा है और उसी के क्यों राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं था, वैसे लोकसभा में भी नहीं है। तो नायडू जी और नीतीश जी, क्यों नायडू जी को प्रकला प्रभाकरन ने जो आरोप लगाए, रात के 12 बजे 17 लाख ईवीएम मशीन में वोटिंग हुआ है और उनका समर्थन है और हर विधान 12 साल में 1200 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्ट्रेटेजी पार्टनर, स्ट्रेटेजी जनता के लिए, मीडिया के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए उन्होंने चेंज किया। जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, मोदी एलन मस्क ने जो कहा था ईवीएम से जीतता है, जनता के द्वारा नहीं चुना गया है और ट्रम्प जी तो उनको कोई रोक नहीं सकता है और वो जो कहते हैं वही देश में दिखता है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं, नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं आजकल, और मधु किश्वर, मुरली मनोहर जोशी, जो भारत में बीजेपी और आरएसएस के ऊपर जो सवाल जवाब करते हैं, वो राहुल गांधी करते हैं। अभी राज्यसभा में बहुमत नहीं होने का, तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में आम आदमी पार्टी और दिल्ली में था, दिल्ली में तो सत्ता ले लिया और पंजाब में 10 एमपी में 7 एमपी राघव चड्ढा के साथ
और महीनों दिन से जो चल रहा था, सारे एमपी के घर पे छापा मारी ईडी सीबीआई, लेकिन वो कल जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शपथ विधि लिया तो उनके सारे आरोप, सारे छापेमारी, सभी को वॉशिंग मशीन में साफ सुथरा हो गए वो, और जैसे को तैसा केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस का झूठा आरोप लगाए, सीएजी में हो, इनकम टैक्स में हो, कोल घोटाला, व्यापम, कितने घोटाले केजरीवाल और अन्ना हजारे, किरण बेदी, रविशंकर प्रसाद, रविशंकर रामदेव ने झूठे आरोप लगाए। 35 रुपया में पेट्रोल बेच रहे थे, आज 135 रुपया पेट्रोल है। दाल, चावल, तेल, गैस चरम सीमा पे। जो कल के भिखारी थे रामदेव जैसा, वो आज अरबोंपति हो गए। भारत के जनता का जिस प्रकार से केजरीवाल के वजह से, अन्ना हजारे के वजह से देश का जनता आज 2 करोड़ नौकरी के लिए 12 साल में 24 करोड़ नौकरी के लिए रोड पे भारत का युवा, महिला, जनता आज शिकार हुआ है। और कल बल छल से जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के मिलीभगत से, संवैधानिक संस्था के मिलीभगत से सत्ता में विराजमान होते हैं, और 7 एमपी अब राज्यसभा में जो बहुमत बीजेपी को नहीं था, वो संपूर्ण बहुमत राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को हो गए, और कोई भी बिल पास होने में आसानी से लोकसभा और राज्यसभा में पास होते हैं, क्योंकि ये दूध के धुएं तो हैं नहीं। अब इनके ऊपर आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं कि इन्होंने बड़े भ्रष्टाचार करके, डरा के, धमका करके आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपी के ऊपर छापामारी करके, संवैधानिक संस्था का चीरहरण करके, एंटी डिफेक्शन लॉ का ध्यान में नहीं रखते हुए देश में उन्होंने जो देश के जनता के साथ विश्वासघात किए, उसका जवाब संवैधानिक संस्था और भारतीय जनता पार्टी को, देश के जनता को देना होगा। अभी तक